मिलितां येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऋषभ उवाच नायं देह देहु भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हति वीर भुजांग जी। तपो दिव्यंग पुत्र कालेन सत्यं शुद्धेत जस्मात् ब्रह्म सौख्यम तमंतम। कल सदाशिव लाल जी से बातचीत हुई थी कि ऋषभ देव जो उपदेश दिया था उनके लड़कों को रिटायर करने का पहले सब बड़े बड़े राजा लोग रिटायर करते। ये वैदिक सभ्यता है। ये नहीं कि जब तक गोली से ना मार दिया जाए वो रिटायर नहीं करे, ये बात नहीं। एक समय रिटायर करने का है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये जो हिंदू धर्म का नाम से चलता है, ये शब्द जो हिंदू है ये कोई वैदिक भाषा में है नहीं। हमारा शास्त्र में जो है वो वर्णाश्रम धर्म, 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। वर्णाश्रम धर्म को पालन करने से जीवन सफल होता है। यही वैदिक सिद्धांत है। वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण पर प्रमाण विष्णु आराध्यते पुंसांग नान्य तत्तोष कारण। यानी जो मनुष्य समाज का जो सभ्यता शुरू होती है वो वर्णाश्रम। वर्णाश्रम धर्म जब तक पालन नहीं करेगा तो वो समाज वो पशु समाज है, कोई मनुष्य समाज नहीं माना जाता। वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण परम। वर्णाश्रम धर्म का अनुसार भगवान भगवद गीता में भी बताया है, चातुर्वर्णं मया सृष्टम गुणो कर्म विभाग। जो भगवान जो चीज बनाया है 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म का अनुसार, जन्म का अनुसार नहीं। वो कैसा आप उठा देंगे, उसको उठाने से फिर मनुष्य समाज ही नहीं रहेगा, पशु समाज हो जाएगा। तो महाराज ऋषभदेव जिनको हिंदू यानी वर्णाश्रम धर्मी जो है तो भागवत में मानते ही हैं। कल सुना जो जैन लोग भी मानते हैं ऋषभदेव को, आदि जैन। तो
चाहे जैन है हिंदू है, उनका जो उपदेश है वो सबके लिए है। जैन है, हिंदू है, मुसलमान है और क्रिश्चियन है, क्योंकि भगवत उपदेश जो है वो सबके लिए है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, जो अन्न पैदा करने से चाहे जानवर है चाहे मनुष्य है सब लोग सुखी हो जाएंगे। तो ये जो अन्न उत्पादन करना, सबको सुखी बनाना, ये हिंदू लोग के लिए भी है, मुसलमान के भी लिए है, जैन का भी लिए है, सबके लिए है। तो भगवत वचन जो है, भगवान तो एक ही है और उनका जो वचन है वो सबके लिए है। ये नहीं है जो केवल हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं। ये जो मुसलमान का भगवान और हिंदू का भगवान, ये सब अलग अलग नहीं होता। भगवान तो एक ही है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जैसे सोना है, सोना हिंदू का पास रहने से क्या हिंदू सोना आ जाएगा और मुसलमान का पास क्या मुसलमान सोना हो जाएगा? सोना सोना, वो चाहे हिंदू का पास रहे और मुसलमान का पास रहे और जैन का पास रहे। तो इसी प्रकार धर्म जो है, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म कोई सेक्टेरियन नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का सूत्र भागवत में बताया कि धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीत। जैसे राजा का कानून होता है, वो क्या है, हिंदू के लिए होता है, मुसलमान के लिए होता है, क्रिश्चियन सबके लिए होता है। इसी प्रकार धर्म का जो सूत्र, जो कानून भगवान बना देता है वो सबके लिए है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि कोई सेक्टेरियन, कोई विशेष समाज के लिए, देश के लिए, पात्र के लिए नहीं, सबके लिए। हाँ, तो धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीत। तो इधर भी ऋषभ देव जो कि भगवान का अवतार है, वो अपने पुत्र को शिक्षण दे रहे हैं, जो बेटा अयंग देह न अयंग देह देहु भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हति वीर पूजांग। हमारे पुत्र, ये जो शरीर है अयंग देह, दिस बॉडी, ये जो शरीर है मनुष्य शरीर, शरीर सभी का होता है, कुत्ता का भी होता है, सुअर का भी होता है, गधा का भी होता है और मनुष्य का भी होता है। बाकी विशेष करके कहते हैं ये जो शरीर है अयंग देह, दिस बॉडी, ये शरीर कौन शरीर? देह भाजांग निलोके, निलोके मनुष्य समाज में जो शरीर है वो शरीर कष्टान कामान न अर्हति वीर भुजांग जी, बहुत कष्ट करके शरीर का जो चाहिदा है, आहार निद्रा भय मैथुन, चार चीज शरीर का चाहिदा है। कुछ खाने के लिए चाहिए, सोने का कुछ जगह होना चाहिए, अपार्टमेंट, और आहार निद्रा भय, और भय से बचाने के लिए कुछ बंदोबस्त होना चाहिए, डिफेंस, और मैथुन और इंद्रिय तर्क, विशेष करके यौन संपत्ति। ये चार चीज सबके लिए जरूरत है, कुत्ता का भी जरूरत है और आदमी का भी जरूरत है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत्पशुभी नराण। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीज सबके लिए जरूरत है। चाहे कुत्ता का शरीर है और मनुष्य का शरीर है, परंतु कुछ प्रभेद होना तो चाहिए। मनुष्य का शरीर और कुत्ता का शरीर तो वही बता रहे हैं। जो अयंग देह देहो भाजांग निलोके,
ये जो मनुष्य समाज में जो शरीर मिला है वो कष्टान कामान न अर्हति वीरभुजान के। वो जैसे सुअर कुकर दिन भर परिश्रम करके जो अपना जो शरीर का जो चाहिदा है उसको मिटाते हैं, मनुष्य शरीर में ये नहीं होना चाहिए। मनुष्य शरीर में नहीं होना चाहिए। इसीलिए मनुष्य शरीर में प्राकृतिक उनका जो टेंडेंसी है कि कुछ रुपया कमा करके स्थिर होकर के बैठ के उसको भोग करें। ये कुत्ता शरीर और गधा शरीर और सुअर का शरीर में ये संभव नहीं है। उनको तो जब तक जीवन रहेगा तब तक उसको परिश्रम करने पड़ेगा और तब उसका शरीर का जो चाहिदा मिटेगा। इसलिए मना करते हैं जो अयंग देह, ये जो विशेष शरीर है मनुष्य शरीर, ये इतना परिश्रम करके शरीर का जो चाहिदा मिटाना है वो तो सुअर गधा के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं। ये बताते मनुष्य के लिए इतना परिश्रम करके केवल शरीर का चाहिदा मिटाना ये उचित नहीं है। तो मनुष्य के लिए क्या उचित है बताते हैं, तपो दिव्यम। मनुष्य शरीर है तपस्या के लिए। केवल परिश्रम करके दिन रात नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट और मरने का समय तक अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ एक परिश्रम करके इतना परिश्रम करके ये उचित नहीं है। मनुष्य शरीर कुछ तो समय केवल तपस्या करने के लिए वो रखना चाहिए। इसलिए मनुष्य समाज में ये वर्णाश्रम धर्म का विचार है कि ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, कम से कम शरीर छोड़ने का पहले वो वानप्रस्थ और सन्यास तो ग्रहण करें और तपस्या के लिए तपो दिव्यंग पुत्र का तपस्या का जरूरत क्या है, क्यों तपस्या करें ना। तपो दिव्यंग पुत्र का जीन सत्तम शुद्धे, ये जो सत्ता है सब कोई चाहते हैं कि है तो जीव मात्र न हन्नते हन्नमाने शरीरे। शरीर नष्ट हो जाने से जीव नष्ट नहीं होता है। देहिनस्मिन् यथा देहि कौमार यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति। ये शरीर नष्ट हो जाने से फिर देहांतर प्राप्ति होगी और एक शरीर मिलेगा। उदाहरण स्वरूप अस्मिन् देहे यथा कौमार यौवनं जरा, जैसा ये शरीर में बच्चा रहता है, फिर कुमार होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ा होता है, फिर बुढ़ा होने का बाद मरण होता है। तो वो जो मरण का बाद तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे शुरू से बच्चा शरीर से बालक शरीर से यौवन शरीर से बुढ़ा शरीर, इसी प्रकार ये शरीर जाने से और एक शरीर मिलेगा। तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्य न हुई। तो इसलिए क्या शरीर हमको मिलेगा आगे जाकर के, उसके लिए तपस्या करना है। और नहीं तो वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दूषान दर्शनम, एक शरीर छोड़ करके फिर एक शरीर ग्रहण करने पड़ेगा, फिर यो शरीर में जो कर्म बंधन है उसको भोगने पड़ेगा, फिर शरीर छोड़ने पड़ेगा, फिर लेने पड़ेगा, ये चालू है। ये शिक्षण पहले होना चाहिए कि हमको शरीर छोड़ना है तथा देहांतर प्राप्ति, और छोड़ करके क्या शरीर मिलेगा हमको, उस विषय में तैयार होना है। ये अगर नहीं करते हैं तो ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है नीरों के, ये हम वृथा विफल हम उसको बिताते हैं। ये जो सिविलाइजेशन है ये ठीक नहीं है। ये पुत्र को उपदेश दे रहा है ऋषभदेव, ये तपो दिव्यंग पुत्र का जीन सत्तंग शुद्धे, प्यूरिफाई योर एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी, प्यूरिफाई। तो प्यूरिफाई, वाई प्यूरिफाई, क्यों उसको शुद्ध किया जाए ना। जतो
शुद्धे तो जज्बात ब्रह्म सुख कमनम। हम लोग सभी चाहते हैं, सुख चाहते हैं। इतना जो हम लोग स्ट्रगल करते हैं शरीर लेकर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का उद्देश्य क्या है? सुख। बाकी ये जो शरीर छोड़ने पड़ता है तो सुख कहाँ है? बाकी हम लोग माया का बस होकर के उसी को सुख मानते हैं। बाकी शास्त्र कहते हैं ये सुख नहीं है। सुख तो पहले तुम इसको जय करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको जय करो फिर तुमको सुख मिलेगा। तो ये ऋषभदेव का उपदेश है कि हम लोग को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, और शरीर छोड़ने का पहले जो हमारा सत्ता है, जीवन है, उसको शुद्ध करना चाहिए। शुद्धे तो सत्ता ब्रह्म सुखम जगनम, तभी हमको सुख मिलेगा। आनंद, सच्चिदानंद विग्रह ममैवांश जीवभूत भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं जो जीवात्मा हमारा अंश है, और भगवान का रूप क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। जो भगवान जो है उनका शरीर है सच्चिदानंद विग्रह, ये शरीर नहीं है जैसा हम लोग का शरीर है धन सोने वाला। भगवान का ऐसे शरीर नहीं है। हम लोग समझते हैं जब कृष्ण हमारा ही ऐसे कोई व्यक्ति है, अब जानंती मान मूढ़ा मानसीम तनुमान, वो समझते हैं कि क्योंकि कृष्ण मनुष्य शरीर से आते हैं तो जो मूर्ख होता है मूढ़ा, वो अब जानंती अवज्ञा करते हैं। बाकी भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह परम भाव अजानंद, वो जानते नहीं भगवान का शरीर किस तरह से होता। तो वो भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान खूब कहते हैं कि ममैवांश जीवोत, ये जितना जीव है सब हमारा अंश है। तो वो भी सच्चिदानंद विग्रह है। सत का अर्थ होता है इटाना, न हन्नते हनुमान, शरीर नष्ट हो जाने से आत्मा नष्ट नहीं होता, उसका नाम है सत, ओम तत्सत। और सत चित, चित का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञानवान, नित्य ज्ञानमय और आनंदमय, ये हमारा स्वरूप है। तो मुक्ति का अर्थ होता है स्वरूपेण अवस्थिति हित्या अन्यथा रूपम, मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का अर्थ होता है ये जो अभी हमारा अन्यथा रूप है, सच्चिदानंद विग्रह नहीं है, मरने वाला है, नित्य नहीं है और अज्ञानमय है और निरानंदमय है, ये शरीर छोड़ करके जब सच्चिदानंद विग्रह हमको मिलेगा उसकी नाम है मुक्ति। मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम, अभी अन्यथा रूप है, तो इसलिए तपस्या करनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन है। तपो दिव्यंग पुत्र काजीन सत्ता शुद्धे, सत्ता को शुद्ध करना चाहिए। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर, असल तुम्हारा दुख क्या है? असल दुख ही है जो बार बार हमको जन्म लेने पड़ता है, बार बार हमको मरने को पड़ता है, और शरीर लेने से हमको वृद्धावस्था ग्रहण करने पड़ता है, और व्याधि भी होता है, उससे भी त्रिताप जंतन, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि। तो क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का विचार नहीं है, सब छोड़ दिया हम लोग, इसलिए असल जो क्या दुख है हम लोग नहीं समझते हैं। तात्कालिक दुख को मिटाने के लिए हम लोग सब परिश्रम करते हैं, वो तो पशु भी करता है। तात्कालिक भूख लगा है, देखो जी कहाँ खाने को मिलेगा। वो सुअर जो है वो देखता है कहाँ स्टूल मिलेगा, घूम मिलेगा, और मनुष्य ढूंढता है कहाँ रेस्टोरेंट है, होटल है। बात एक ही है, परिश्रम करते केवल खाने के लिए। शास्त्र में कहते हैं खाने का चीज हमारा मौजूद है, उसके लिए तुमको परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं। तस्यैव हेत प्रजते तको विद न लभते जद भ्रमताम कर दे। भगवान सबके लिए खाने का कहीं ना कहीं वो निश्चित करके रखा ही है। हम लोग तो ह्यूमन सोसाइटी है, बिजनेस करते हैं खाने के लिए, बाकी
84 लाख जोनी जो है उसमें तो 80 लाख तो केवल पशु जानवर यही सब होते हैं। उनके लिए भगवान सब खाने को देता है, हाथी को भी देता है, चींटू को भी देता है, और हमको क्यों नहीं देगा? वो खाने के लिए शास्त्र कहते हैं जो ये जो 4 चीज है, विषय खलु सर्वतस्या। विषय का अर्थ होता है ये जो आहार निद्रा भय में तुम, ये कहीं भी तुम्हारा जन्म होगा वो तुम्हारा हस्ते ठीक ठाक है। उसके लिए कोई ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। तस्यैव हि तब प्रजते कोविद न लभते जद भ्रमताम उपरजत। बाकी ये जो भगवान से संपर्क हमारा छूट गया है उसके लिए कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से फिर हमारा भगवान से संपर्क बनेगा। अगर भगवान से हमारा संपर्क फिर बन गया, तत्तादि हंग पुनर्जन्म नहीं थी मामी थी कौन थी, ये सब विचार है। कि हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, हम लोग यही बात समझा रहे हैं। जो ये बात हम लोग नहीं करते हैं जो सब शरीर यात्रा के जो ये कर्म करना है इसको सब छोड़ छाड़ दिया जाए, नहीं, ये बात नहीं है। असल जो उद्देश्य है उसको भूलना नहीं। मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है जो भगवान से हम संपर्क को छुड़ा दिया है। इसलिए हमारा तर्क है कृष्ण भूलिया जीव भोग वंछा करे, पासे ते माया तारे जापोटिया धौरे। वैष्णव कवि बांग्लादेश में बताया है कि जब हम लोग कृष्ण को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और केवल दुनिया को भोग चाहते हैं, तो उसमें उसी का नाम है माया। माया और कुछ नहीं। माया का अर्थ होता है जो चीज असल में है। ये भगवान को भूल जाना यही माया है। इसलिए भगवान कहते हैं मामे वो जब प्रबद्धंते माया में तांग तरंते थे। माया से छुट्टी लेने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। केवल भगवान को स्वीकार किया जाए, माया उसी वक्त भग जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामे तंग शरणं व्रज। इसलिए भगवान इतना अपना वैकुंठ छोड़ करके, गोलोक वृंदावन छोड़ करके इधर आते हैं। जदा जदा ही धर्म सब ग्लानि भवती। वो धर्म का ग्लानि क्या चाहिए? जो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक का बात। भगवान क्या है? हम भगवान। ये जो नास्तिकवाद है ये धर्म की ग्लानि। तो इसलिए भगवान खुद आते हैं। जदा जदा ही धर्म सब ग्लानि भवती। क्योंकि धर्म क्या चाहिए? धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीत। भगवान जो बात कहते हैं वो ही धर्म है। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। तो यही धर्म है, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये जो हिंदू मुसलमान धर्म हम लोग सब बनाए हैं, ये तो मैन मेड है, मनुष्य बनाए है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मान। भगवान कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन धर्म को बताने के लिए नहीं आते। जो असल धर्म जो है भगवान का चरण में शरणागति, उसको बताने के लिए आते हैं। और जो भगवत भक्त हैं इसी को प्रचार करते हैं। भगवत भक्त जो है वो क्या धर्म प्रचार करते हैं? वो कोई ऐसा कुछ बना बने करके एक न्यू पैटर्न धर्म वो नहीं प्रचार करते हैं। जो भगवान बोलते हैं उसी को प्रचार करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय। ये परंपरा जो बात भगवान बताए हैं उसका बाद भगवान से ब्रह्मा जी सीखा वही बताते हैं, और ब्रह्मा जी से नारद सीखा है और नारद भी वही बताते हैं, और नारद जी से व्यासदेव सीखा है और व्यासदेव भी वही बताते हैं। सत्यम परम धीमहि जन्माद्य सजतः अन्नयाति तदतश्चार्थी शोभिघ्नस्सरा। और व्यासदेव का परंपरा से हम लोग हैं, मध्याचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु वही बात बताते हैं, वो एक ही बात। कोई न्यू मैन्युफैक्चर नहीं है। वी डोंट मैन्युफैक्चर। दिस इज द स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। वी डोंट मैन्युफैक्चर। भगवान बताते हैं मन मना भव मद भक्त मद जाजी मांग नमस्कुरु। हम लोग ही बता और कुछ नहीं।
सबको कहते हैं देखो जी सब समय भगवान का चिंतन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम